किसान दोस्तों, हमारे खेतों में बहुत से खरपतवार उग जाते हैं, लेकिन कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको हम कितना भी निकालें, निराई गुड़ाई या कुछ भी कर लें, लेकिन वो खरपतवार हमारे खेत से जाते ही नहीं। जैसे कास हो गई, दोंगली हो गई और इसके साथ साथ मोथा है। तो ये ऐसे खरपतवार हैं जो लंबे समय तक यानी बहुवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में आते हैं और इन पर हम कुछ भी उपाय करते हैं इतना जल्दी नियंत्रण नहीं मिलता है। आज हम कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिनका यदि आप अपने खेतों में स्प्रे करते हैं तो आसानी से कास, दोंगली या मोथा पर नियंत्रण कर सकते हैं और उसके बाद आप बुआई भी करके अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। क्योंकि यदि खरपतवार उग जाते हैं तो पौधे यानी दूसरी फसलें जो हमारी हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि ये खरपतवार जो हैं लगभग 80% भाग जो पोषक तत्व होते हैं, जो उर्वरक हम देते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं, जिससे पौधे कमज़ोर रह जाते हैं और ये खरपतवार ज़्यादा सक्रिय होकर के और हमारे पौधों को धीरे धीरे निष्क्रिय कर देते हैं और पौधे ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं और हमारा नुकसान होता है। तो यदि आपके खेत में कास, दोंगली आदि लगी हुई है तो उसके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाली जो दवाएं हैं, हर्बिसाइड हैं, उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको दूर करने यानी कास, दोंगली आदि को दूर करने के लिए खेत खाली छोड़ना पड़ेगा। यानी पहले आप खेत की जुताई कर दें, जुताई करने के बाद आप सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप देखते हैं कि नए पौधे निकलना चालू होते हैं। जब नए पौधे निकलना चालू हों, इसी समय आप पैराकाट या ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दें। 1 एकड़ के लिए 2 लीटर ग्लाइफोसेट या पैराकाट काफ़ी है और आपको 200 से 300 लीटर की पानी की मात्रा ले लेना है और उसमें घोल बना करके स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आपको 8 से 10 दिन तक खेत खाली छोड़ना है। स्प्रे करने का भी आपको समय ध्यान देना है। इसको स्प्रे करें जिससे कि स्प्रे करने के बाद 7-8 घंटे धूप मिल सके, तभी ये अच्छे से कार्य करेगा। तो ये तो रहे खेत खाली छोड़ करके हम कैसे कास, दोंगली और मोथा दूर कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारी खड़ी फसल में मोथा आदि लगा होता है तो वो भी हमारी फसल को काफ़ी ख़राब करता है और ये मोथा निराई गुड़ाई करने आदि पर भी जल्दी जाता नहीं है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए बहुत से किसान भाई 2,4-D सोडियम लवण जो है 80% मात्रा वाली, इसको यूज करते हैं। तो यदि आप इसका यूज करना चाहते हैं तो ये असीमित समय के लिए यानी कुछ समय तक मोथा को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसकी आपको 400 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ लेना है और 200 से 250 लीटर पानी लेकर के आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कंट्रोल तो मोथा हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद नया मोथा नीचे से निकल आएगा। लेकिन यदि आपको लंबे समय तक कंट्रोल करना है तो इसके जगह पर आप दूसरी दवा यूज कर सकते हैं। हाँ, खर्चा तो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन रिजल्ट आपको काफ़ी बेहतर मिल जाएंगे। यानी आपको जो धनुका का सेंपरा है इसको ले सकते हैं। इसकी 36 ग्राम की मात्रा की आवश्यकता होगी। अब इसके साथ स्टिकर नहीं आता है, इसलिए स्टिकर आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा और अलग से स्टिकर मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। इसमें होला सल्फ्यूरान होता है जो एक अच्छा मोथा पर कंट्रोल कार्य करने वाला जो है केमिकल है, जो बहुत अच्छी तरह से मोथा को कंट्रोल करता है। यानी इसके जो नीचे जड़ों की गांठें होती हैं उनको भी लगभग 2 से 3 गांठों को नष्ट कर देता है, जिससे आप इसको यूज करने के बाद मोथा को 2 से 3 साल तक अपने खेत में होने से बचाव कर सकते हैं। इस पर हमने पूरी डिटेल से वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको मोथा के लिए हम सेंपरा कैसे यूज करें डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक कारगर उपाय हैं, इन उपायों को आप करके जो है आसानी से अपने खेत से मोथा दूर कर सकते हैं। सेंपरा जो है आप कुछ फसलों में यूज कर सकते हैं, सभी फसलों में ये यूज नहीं किया जा सकता। जैसे मक्के की फसल है, गन्ने की फसल है, मिर्च आदि की फसल में तो इसको आसानी से यूज कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।